आए हमारे पूज्य सद्गुरु भगवान के मंगल जीवन के लिए मंगलमय भावना शुभ संकल्प करें कि वे चिरंजीवी रहे और हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच जल्द से जल्द आ जाएं, लौट आए हम सबके बीच। बस पुनः वही वातावरण, समर्थ सद्गुरु व्यासपीठ पर बैठे हैं और सब शिष्य समुदाय चरणों का सानिध्य ले रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं। वो दिन जल्दी आ जाए। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। शब्द अगर भगवान के हों तो भगवती शक्ति भी काम करती है। शब्द अगर मंत्र हों तो मांत्रिक शक्ति भी काम करती है। मंत्र अगर सद्गुरु के द्वार मिला हो तो उसमें गुरुत्व भी आ जाता है। भगवान अवतार लेकर आते हैं तब भी गुरु के द्वार जाते हैं। जब सीता जी को लौटाने के विषय में कई संदेश भेजने पर भी रावण नहीं माना, युद्ध निश्चित हो गया और लंका पर चढ़ाई करनी थी, तब अगस्त ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, राम, रावण मायावी दैत्य है, तुम सर्वसमर्थ हो, फिर भी मैं तुम्हें आदित्य हृदय मंत्र की साधना विधि बताता हूँ। उसका प्रयोग करोगे तो तुम विजयी हो जाओगे। अगस्त ऋषि से श्री राम जी ने आदित्य हृदय मंत्र तथा उसकी साधना विधि जानी और मायावी रावण के साथ युद्ध में विजयी हुए। मंत्र में ऐसी अथाह शक्ति होती है। मंत्रों के अर्थ कोई विशेष विस्तार वाले नहीं होते और कई मंत्रों के अर्थ समझना कोई जरूरी भी नहीं होता। उनकी ध्वनि से ही वातावरण में बहुत प्रभाव पड़ जाता है। जैसे आपको जोड़ों का दर्द है, वायु की तकलीफ है, तो शिवरात्रि की रात में बम बम मंत्र का 1.25 लाख जप करें। आपके घुटनों का दर्द, आपकी वायु संबंधी तकलीफें दूर हो जाती हैं। ऐसे ही अलग अलग मंत्रों की ध्वनि का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई थके हारे हैं, भयभीत हैं अथवा आशंकित हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, उनको नृसिंह मंत्र जपना चाहिए ताकि उन पर मुसीबतें कभी न मंडराए। फिर उन पर मुसीबत आती हुई दिखेगी, परंतु मंत्र जाप के प्रभाव से वह यूं ही चली जाएगी। जापक का कुछ भी न बिगड़ पाएगा। अगर जान माल की हानि पहुंचने का भय या आशंका है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। नृसिंह मंत्र का जप करें। इस मंत्र से रोज एक माला कर लें। पूज्य बापू जी की ये अमृत वाणी है भगवान नाम जप महिमा में, जो अभी हमने श्रवण किया। और नृसिंह मंत्र है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। तो जब बापू जी कह रहे हैं कि तुम्हारे आगे इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है कि जितनी प्रहलाद के आगे थी। प्रहलाद एक लौता बेटा था हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु और उसके सारे सैनिक एक तरफ और प्रहलाद एक तरफ, किंतु भगवान नाम जप के प्रभाव से प्रहलाद विजयी हुए, होलिका जल गई। यह इतिहास सभी जानते हैं। भगवान के नाम में, मंत्र में अद्भुत सामर्थ्य होता है, किंतु उसका लाभ तभी मिल पाता है जब उसका जप श्रद्धा विश्वास पूर्वक किया जाए। आए हम सभी इस मंत्र का जप करें संकल्प के साथ। पहले सभी साधक भाई बंधु अपना संकल्प करेंगे। मैं जिस प्रकार से बोलता जाऊंगा उस प्रकार से सभी लोग बोलेंगे।
सबसे पहले बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। सभी भाई बंधु अपना नाम लें, अपने पिताजी का नाम लें, अपना जो कुल गोत्र हो वो बोलें। और जिनको गोत्र ना पता हो वो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, संत श्री आशा बापू आश्रम, जहांगीरपुरा सूरत, जहांगीरपुरा सूरत, गुजरात प्रदेश, गुजरात प्रदेश, भारतवर्ष में भारतवर्ष में आज दिनांक 14/7/2024 14/7/2024 दिन रविवार, संवत 2081, संवत 2081, हिंदी में महापक्ष तिथि के दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, अष्टमी के दिन परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, संत श्री आशाराम जी बापू के उत्तम स्वास्थ्य हेतु एवं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को झूठे मुकदमे में जिन आसुरी शक्तियों ने फंसाया है एवं उनको सजा दिलवाई और दुष्प्रचार किया है, उसके अलावा अन्य जो भी आसुरी शक्तियां बापू जी को बाहर आने देना नहीं चाहती हैं, ऐसी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए मंत्र है ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम, मृत्युम नमाम्यहम स्वाहा। इस मंत्र की एक माला हर साधक अपने घर में अवश्य करे। जिस प्रकार से अभी हमारे रोहित भाई ने बताया था कि प्रहलाद के ऊपर कितनी मुसीबतें आई थी, आज उसी प्रकार से हमारे बापूजी को 11 साल होने जा रहे हैं और जेल के अंदर रखकर जिन आसुरी शक्तियों ने सताया है, जो बाहर छोड़ना नहीं चाहती हैं, जिन्होंने मृत्यु पर्यंत तक की सजा भी सुनाई है, ऐसी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए इसके अलावा जो शक्तियां हों जो बापूजी को बाहर आने देना नहीं चाहती हैं, उन सभी शक्तियों के विनाश के लिए इस मंत्र का जाप सभी साधक भाई करें। क्योंकि अपनी भगवान नाम जप महिमा पुस्तक में बापूजी ने लिखा है कि जब विकट परिस्थितियां आती हैं तब इस मंत्र का हर साधक जप करता है, उसकी सारा काम का निवारण होता है और आसुरों का विनाश होता है। क्योंकि बापूजी को जो शक्तियों ने प्रताड़ित किया है, जिन शक्तियों ने जेल के अंदर बंद करके रखा है, भगवान राम को भी स्वयं भगवान विष्णु थे और उन्होंने भी शिव जी की आराधना की थी। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने के बाद ही रावण को मारा था। तो इसी प्रकार से आज भी बापूजी पार ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी स्वयं सबको शक्तियां तो देते हैं, जिनकी सारी शक्तियों से सारी सृष्टि और विलय और प्रलय भी होता है, परंतु वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। और इसके लिए बापू स्वयं बोल भी चुके हैं। हमारे सभी साधक भाई बहन, हमारे जितने साधक हैं, सभी लोग अपने व्रत से मुझको बाहर लाएंगे। क्यों डॉक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं करता है, स्वयं दूसरे डॉक्टर को दिखाता है। और ये यश भी बापूजी आपको देना चाहते हैं। जिस प्रकार से बानरों को यश देकर भगवान राम ने रावण का विनाश किया था, उसी प्रकार आज वो समय आ गया है। इस मंत्र के द्वारा हम इन आसुरी शक्तियों का विनाश करें और इस मंत्र का जाप हर साधक भाई बंधु करें। आए हम सब एक माला तो घर पे अवश्य करें और यहाँ पे हम उच्चारण पूर्वक कीर्तन के साथ करवा रहे हैं। साज है यहाँ पे, इसलिए हम लोग आए इस मंत्र का थोड़ा उच्चारण पूर्वक वाणी के साथ कीर्तन रूप में कीर्तन भाव से गान करें।
ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निशीहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं
मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं
निशीहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निशीहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् बीज मंत्र जो है ह्रोम है। जैसे ओमकार बीज मंत्र सर्वोपरि होता है, उसी प्रकार से इस मंत्र का जो बीज मंत्र है क्षौम है। क्षौम की हर साधक कम से कम अगर 120 माला अगर प्रतिदिन करता है तो ये निश्चित है इन आसुरी शक्तियों का जल्दी से जल्दी विनाश होगा और बापू अपने स्वस्थ होकर हम सब भक्तों के बीच में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य जी को एक तांत्रिक उठा ले गया था, पर जगत शंकराचार्य जी ने उसको मना नहीं किया था। उनके शिष्य का कर्तव्य था, उनके शिष्य ने अपने गुरु की रक्षा के लिए जाकर इसी मंत्र का जाप करके उस तांत्रिक का वध किया था और अपने गुरु की रक्षा की थी। इसी प्रकार से आज वो समय आ गया है, हम सब साधकों को इसी मंत्र के द्वारा इन सारी आसुरी शक्तियों का विनाश करके अपने बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहा करके जल्दी से जल्दी बाहर लाना है। और ये कार्य हर साधक अगर अपना प्रयत्न करके इसकी अगर माला क्षौम बीज मंत्र है और जो हवन करते हैं उसमें स्वाहा का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम् क्षौम स्वाहा। तो उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाएगा और उसका बीज मंत्र जो है क्षौम है। क्षौम की 120 माला अगर हर साधक करता है तो कोई इसमें विलंब नहीं है कि बापूजी अपने सीख बाहर ना आए और उस सारे शत्रुओं का विनाश अवश्य होगा।